मगर हाँ सुन, तुझे एक राज बताता सुन तुझे एक राज बताता हूं कि मैं वो हूं जो दरियाओं पे बंद बांध दूं तो बर्फ पैदा हो जाए। अब अली क्या अपनी खुद सताइश नहीं की, अली ने मुकम्मल थ्योरी दी। मैं वो हूं जो दरियाओं पे बंद बांध दूं तो बर्फ पैदा कर दूं। आज हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी दरियाओं पे बंद बांध के तैयार होती है। आज हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी दरियाओं पे बंद बांध के तैयार होती है। तो मैंने इस कुव्वत के साथ ये मकालमा आपसे किया। ये नहीं कहता मजलिसों को जीनत अली ही की फजीलत से दें, लेकिन जब सुने, जब बयान करें, जब पढ़ें तो उसमें अपनी जिंदगी को टटोलें, अपनी जिंदगी को तलाश करें। अली जिंदगी के नुक्ताए सकल का दूसरा नाम। अली जिंदगी के नुक्ताए सकल का दूसरा नाम। अब ये बच्चों से पूछे कि अगर किसी शय को कैफियत तवाज़ुन में लाना हो तो मौलिम क्या बताते हैं? उसका नुक्ताए मरकजी, उसका नुक्ताए सकल तलाश कर। जब शय अपने नुक्ताए सकल के ऊपर कयाम करती है तो वो कैफियत तवाज़ुन में आ जाता है। अगर मुरब्बा है, अगर चकोर है, मुस्ततील है, तो वो किनारे से किनारा मिलवाते हैं और जहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर जाती हैं, कता कर जाती हैं, वो नुक्ता उसका नुक्ताए मरकजी होता है। उस पर अगर आप कयाम देंगे तो वो शय हालत तवाज़ुन में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई बेहंगम कार्ड है, शेप नहीं है, तो फिर मौलिम क्या करता है? मुख्तलिफ रास्तों से उस पर खत खिंचवाता है और कसरते खत खिंचने के बावजूद नुक्ताए वहदत तलाश कर देता है। अब मैं वजाहत नहीं करूंगा इस मकाले में। जिंदगी कसरत नजारा में सैर करे लेकिन नुक्ताए वहदत पर आकर कयाम करे। नुक्ताए वहदत पर आकर कयाम करे। मुख्तलिफ लाइंस खिंचवाता है और उन कसरत के अंदर एक नुक्ता आता है और वो नुक्ता उस काट का मरकज़ सकल होता है। जब उसके ऊपर आप कयाम कराएंगे तो वो नुक्ता कैफियत तवाज़ुन में आ जाएगा। अब आप समझ रहे हैं जिंदगी कितनी ही बेहंगम है, लेकिन अली हयात का नुक्ताए मरकज़ सकल है। तो जिसने अली को ढूंढ लिया उसने अपने हयात के तवाज़ुन को कायम कर दिया। नाराए हैदरी। उसने अपने हयात की अकमलियत को कायम कर दिया। वह नफ्सिम व मा सव्वा, कसम उस नफ्स की जिसे हमने कैफियत सव्वा यानी कैफियत तवाज़ुन व एतदाल व अकमलियत अता की। ये उसकी करीमी है। अब उसकी रहीमियत मुलाहिजा करें। फ़अल्हमाहा, हमने इस पे इल्हाम कर दिया, हमने इस पे इल्हाम कर दिया। कोई नया लफ्ज तो नहीं है। माशरती जिंदगी में आप इस लफ्ज को कितनी मर्तबा सर्फ करते हैं। मकालमा करते करते आप कहते हैं आपकी जबान पर कलमा इल्हाम जारी है। या मकालमा करते करते खुद सर बुलंद करके कहते हैं ऐसा महसूस हो रहा है कि इल्हाम हो गया। देखिए ये मौज़ूआत कुरान है, वही इल्हाम, ये मौज़ूआत कुरान। वो कहता है फ़अल्हमा, हमने इस पे इल्हाम कर दिया। क्या इल्हाम कर दिया? क्या इल्हाम? पहले ये तो समझ लें कि इल्हाम है क्या। इल्हाम भी एक कैफियत नफ्स है।
इल्हाम भी एक कैफियत नफ्स है। जब आपकी जबान पर ऐसा कलमा जारी हो या ऐसा कलमा आपकी समाज से टकराए कि आपकी कुव्वत दार का उसका अहाता न कर सके, आपकी फहम से बाला हो जाए, तो फिर आप इस इस्तिलाह को सर्व करते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि इल्हाम है या मेरी जबान पर कलमा इल्हाम जाए। फाल हमने इस पे इल्हाम कर दिया। क्या इल्हाम कर दिया? कायनात का सारा इल्म इंसान की किताबे नफ्स पर इल्हाम कर दिया। कोई इल्म ऐसा नहीं है जो मेरी और आपकी किताबे नफ्स में मौजूद ना हो। कोई इल्म ऐसा जो मेरी और आपकी किताबे नफ्स में मौजूद ना हो। यह खिताबत का मकालबा नहीं, इसको आप कवि बनाए। अमीरुल मोमिनीन के शेर का दूसरा मिसरा है, उसका तर्जमा इस तरह से है कि गुफ्तगू वहीं से कर रहे हैं जहां इंसान सोच रहा है, लेकिन ले जाके उस बुलंदी पे खड़ा कर रहे हैं जहां इसको होना चाहिए, जहां इसको होना चाहिए। यह है कलाम अमीर। इरशाद फरमा रहे हैं, ए इंसान, तू अपने आप को मामूली जरसूमा ना जान। पूछिए इंसान से जिंदगी क्या है, कहता जरसूमे से पैदा हुआ मट्टी में दफन हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, ए इंसान, तू अपने आप को मामूली जरसूमा ना जान, तुझ में आलम अकबर पोशीदा है, तुझ में कायनात छुपी हुई है। कायनात का कोई इल्म ऐसा नहीं जो तेरी किताबे नफ्स में मौजूद ना हो। कोई इल्म ऐसा नहीं। देखिए नफ्सियात, इल्म नफ्सियात कहता है सब कुछ सबकॉन्शियस में है, तातो शऊर में लाइब्रेरी है, सब कुछ सबकॉन्शियस में। अगर बराह रास्त निकल के आए तो इंसान चौंक जाता है, और अगर बिलवास्ता आए तो चौंकता नहीं। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं इस्तिलाह सर्फ कर रहा हूं, लेकिन फलसफे की गुत्थियों में उलझाऊंगा नहीं आप। अगर बराह रास्त आए तो इंसान हैरत में गिरफ्तार हो जाता है, और अगर बिलवास्ता आए तो इंसान दाराए हैरत को तोड़ देता है। दरमियान अगर वास्ता ना हो तो इंसान हैरत में गिरफ्तार होता है, और अगर दरमियान में वास्ता आ जाए तो वो दाराए हैरत को तोड़ देता है। जितना दाराए हैरत फैलता चला जाता है, उतना ही अकीदा तौहीद भी फैलता चला जाता है। लेकिन जब इंसान दाराए हैरत को तोड़ता है तो उसकी हयात नुक्ताए वहदत पर आकर कयाम करती है। नहीं, हाकम बदाहन मुफस्सिर ने क्या लिखा हाशिया लगाकर कि इब्राहिम ने 3 मरतबा झूठ बोला। कुरान कहता सिद्दीकन नबिया। क्या जुर्रत है मुतरज्जिम की और मुफस्सिर की, वो समझा ही नहीं कि इब्राहिम कर क्या रहे थे। इब्राहिम वास्ता बन रहे थे तो वो दाराए हैरत को तोड़ रहे थे, वो दाराए हैरत को तोड़ रहे थे। सितारे को देखा, कहा यह हमारा रब है, यह हमारा रब है। डूब गया, चांद नमूदार हुआ, कहा नहीं यह हमारा रब नहीं, यह चांद हमारा रब है। वो भी डूबा और आफताब नमूदार हो गया, सूरज नमूदार हो गया। तो कहा ये चांद, ये महताब हमारा रब नहीं, ये आफताब, ये सूरज हमारा रब है। लेकिन जब वो भी डूबा तो इब्राहिम ने क्या कहा, जो डूब जाए वो रब नहीं हुआ करता। इब्राहिम ने दाराए हैरत को तोड़ा। तो अगर वास्ता दरमियान में नहीं होगा
तो आप हैरत में गिरफ्तार होंगे, और जब हैरत में गिरफ्तार होंगे तो तौहीद शनास नहीं होंगे, गर्दाने शिर्क लगाएंगे। लेकिन अगर वास्ता दरमियान में है तो आप गर्दाने शिर्क नहीं लगाएंगे, दामन को अपने तौहीद से बांध लेंगे, दामन को अपने तौहीद से बांध लेंगे। जो कुछ सबकॉन्शियस में है अगर बराह रास्त आएगा तो इंसान हैरत में गिरफ्तार होगा, और अगर बिलवास्ता आएगा तो इंसान दायरा हैरत को तोड़ देगा। बच्चों के लिए और आसान करता हूं, अगर आप सफर कर रहे हैं और सफर करते करते आप चौंक जाते हैं कि ये मंजर मैंने पहले भी देखा है, ये मंजर मैंने पहले भी देखा है, हालांकि पहली दफा आप वहां से गुजर रहे हैं, आवाजें कान में आती हैं डायलॉग करते करते, तो आप चौंकते हैं। ये सिचुएशन, ये मकालमा पहले भी हुआ है, जबकि पहली दफा हो रहा है। होता क्या है, सब कॉन्शियस से जब बराह रास्त आता है तो इंसान चौंक जाता है, हैरत में गिरफ्तार होता है। लेकिन जब बिलवास्ता आता है तो वो दायरा हैरत को तोड़ देता है। कोई इल्म ऐसा नहीं है कि जो मेरी और आपकी किताब नफ्स में मौजूद न हो, कोई इल्म ऐसा नहीं। इंसान जितना तरक्की करता जा रहा है, इंसान जितना तरक्की करता जा रहा है, वो उतना एतराफ जहल करता जा रहा है। हर तरक्की इस बात का ऐलान कर रही है कि अब तक बेखबर था, अब बाखबर हो गया है। अब तक बेखबर था, अब बाखबर हो गया है। अब ये तो आपने बार बार सुना, ये तो आपने बार बार सुना, आयत भी आपको अज़बर होगी कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना। और ये भी मकालमा मिंबर से गुजरता है कि हर नफ्स को इम्तिहान देना है। लेकिन कभी सुना कि इम्तिहान नफ्स है क्या, या कभी खुद से सवाल किया कि इम्तिहान नफ्स है क्या? आज इस मुख्तसर से वक्त में एक मकालमा हदिया करता हूं। इम्तिहान नफ्स इंसान ये है कि कौन इस इल्म को पिन्हा रखता है, छुपाए रखता है, और कौन इसको हवेदा करता है, आया करता चला जाता है। वो नफ्स जो कैफियत नींद में है वो इसको पिन्हा रखेगा, वो नफ्स जो कैफियत बेदारी में है वो इसको आया करता चला जाएगा। जब तक कैफियत नींद में है इसको पिन्हा रखेगा, जब कैफियत बेदारी में कदम रखेगा इसको आया करता चला जाएगा। खत्मी मर्तबत ने कहा, इंसान सोया हुआ है, मौत आई तो जागेगा। क्या ये इम्कान में है? लेकिन खत्मी मर्तबत कह रहे हैं इंसान सोया हुआ है। अब ये चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, तग़ज़िया, तमनिया, तवालुद व तनासुल के तमाम अहकाम बजा ला रहा है। लेकिन खत्मी मर्तबत कह रहे हैं ये सोया हुआ, ये इंसान सोया हुआ, मौत आई तो जागा। मेरे हुजूर जिसे नकाराए मौत जगाए उस नफ्स को यकीनन मौत आई, लेकिन जो नकाराए मौत से पहले जाग जाए उसे मौत नहीं आएगी, हयात अबदी मिल जाएगी। अब आप पूछते हैं ये मजलिस क्या है? ये मजलिस वही नकारा है जो मौत से पहले जगा देता। जो मौत से पहले जगा देता, तो वो नफ्स जो कैफियत नींद में है वो इसको दबाए रखेगा, जो कैफियत बेदारी में है वो इसको आया करता चला जाएगा। देखिए मुहावरतन हम कितने मशाक हैं कि हम आयात कुरान को मुहावरतन सर्फ करते हैं।
रोजमर्रा जिंदगी, जबकि मुश्किल तरीन आयात, मुश्किल तरीन आयात। आप कहते हैं ना, आंख रखते हैं देखते नहीं, कान रखते हैं सुनते नहीं, सीने में दिल धड़क रहा है लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये अपनी अमली जिंदगी में, माशरती जिंदगी में आप सर्व करते हैं। आपने कोई शाहकार तैयार किया और आपको दादे सुखन ना मिली कि क्या अच्छा शाहकार तैयार किया, तो आप झुंझला के कहते हैं आंख रखते हैं लेकिन देखते हैं। शायर कलाम पढ़ रहा है, मैं मकालमा कर रहा हूं, लेकिन अगर आप मुतवज्जे नहीं हैं तो मैं क्या कहूंगा, कान रखते हैं लेकिन सुनते नहीं। अच्छा, अब आप चले जाइए करंट मीडिया पर, चैनल्स पर, वहां लोग जो मकालमा करते हैं तो हर एक ये चाहता है कि जो मैं नतीजा दे रहा हूं उस पर सब मुत्तफिक हो जाए, और नहीं होते तो क्या कहते, सीने में दिल धड़क रहा है लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये सूरह आराफ की आयत है, बड़ी मुहिम आयत है, जाके देखिए, मुफस्सरीन ने सफात के सफात लिखे हैं इसकी तफसीर। ये भी एक कैफियत नफ्स है, ये भी एक कैफियत नफ्स है, वरना कैसे इम्कान में कि कोई आंख रखे और ना देखे, कान रखे और ना सुने, सीने में दिल धड़क रहा और समझने की कोशिश ना करे, ये भी एक कैफियत नफ्स है। तो तर्जमे ही में मेरे इस मकालमे को भी महफूज रखें। जितना आप अपनी कैफियत नफ्स को समझेंगे उतना दर के दीन बढ़ता चला जाएगा, उतना दर के दीन बढ़ता चला जाएगा। कुरान को ठहर ठहर के तिलावत करें, कुरान कैफियत नफ्स बयान करता है, कुरान कैफियत नफ्स बयान करता है। जितना आप अपनी कैफियत को समझेंगे उतना दीन के करीब होते चले जाएंगे, उतना दीन के करीब होते चले। मैंने कहा यह भी एक कैफियत नफ्स है। मुश्किल है, नफ्स की इस कैफियत को नींद कहते हैं। हालत नींद में आप आंख रखते हैं लेकिन देखने की सलाहियत नहीं, कान रखते हैं लेकिन सुनने की इस्तिताअत नहीं, सीने में दिल धड़क रहा होता है लेकिन समझने की कुव्वत नहीं। तो अब समझ में आया, इंसान सोया हुआ, मौत आई तो जाग, जो काबिदगी में है वो इसको दबाए रखेगा, जो बेदारी में है वो इसको आया करता चला जाएगा। इल्म नफ्सियात में नफ्स की कैफियत नींद को गफलत कहते हैं। नफ्स की कैफियत बेदारी को शऊर कहते हैं। जब तक ये नफ्स गफलत के हिजाब में दबा हुआ है ये इसको दबाए रखेगा, और जब ये अपने गफलत के हिजाब को उल्टेगा, कैफियत शऊर में कदम रखेगा तो इसे अया करता चला जाएगा, इसे अया करता चला जाएगा। गफलत शऊर में कैसे बदलती है, गफलत शऊर में कैसे बदलती है? अजीजाने गिरामी, जब आप सवाल कायम करेंगे, जब आप सवाल कायम करेंगे गफलत शऊर में बदल जाएगी। आसान कर दो, वो आदिल मुतलक है, उसने सबकी हयात का दारोमदार किस पे करार दिया? नफ्स। वो आदिल मुतलक है, उसने हंगामाए कायनात को समेटने के जराए सबको यकसा दिए। हेयरिंग पावर है, साइटिंग पावर है, स्मेलिंग पावर है, टेस्टिंग पावर है, टचिंग पावर है। हम अदब में कहते हैं कुव्वत शामा, कुव्वत बासरा, कुव्वत शामा, कुव्वत जायका, कुव्वत लामसा। सुन के समेटेगा, देख के समेटेगा, सूंघ के समेटेगा, चख के समेटेगा, महसूस करके समेटेगा। लेकिन जब इन हवास से समेटता है तो क्या सब कुछ समेट लेता है? नहीं, नहीं, नहीं।
अगर सवाल कायम करेगा, अगर सवाल कायम करेगा तो अजीजान गिरामी हलाकत से बचेगा, और अगर सवाल कायम नहीं करेगा तो हलाकत में चला जाएगा। हर आवाज सुनने के लिए नहीं, कोई मजहबी गुफ्तगू तो नहीं कर रहा, हर आवाज सुनने के लिए नहीं। हजरत में आप जाते हैं, कानों में उंगलियां डाल देते, क्यों? समाज जायल ना हो जाए, समाज जायल ना हो जाए। हर आवाज सुनने के लिए नहीं, हर आवाज रद्द करने के लिए नहीं, हर मंजर देखने के लिए नहीं, और हर मंजर रद्द करने के लिए नहीं। कोई मशवरा नहीं देगा कि सूरत को टिकटिकी बांध कर देखें, लेकिन चांद को तो सब ढूंढते हैं, चांद को तो सब तलाश करते हैं, लेकिन सूरज से इफादा सब हासिल करते हैं। आज तो जहां आप इलेक्ट्रिसिटी के मर्ज में गिरफ्तार हैं, तो आप सोलर सिस्टम से इफादा हासिल कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मगर टिकटिकी बांध कर देखने का मशवरा कोई नहीं देगा। अगर ये आफताब ना हो, अगर ये आफताब ना हो तो दानाए गंदम चटकेगा नहीं, और अगर ये महताब की खुनक ना हो तो दानाए गंदम में मिठास नहीं आएगा। उसने हर शय बनाई कद्र के साथ, उसने हर शय बनाई कद्र के साथ, लेकिन जब आप समेट रहे हैं तो सब नहीं समेटते। जिसे अपने काबिल समझते हैं उसे समेटते हैं, जिसे अपने काबिल नहीं समझते उसे नहीं समझते। समेटते हुए आप सवाल रखते हैं कि ये मंजर देखूं या नहीं, ये आवाज सुनूं या नहीं, ये खुशबू सूंघूं या नहीं, ये ग़िज़ा खाऊं या नहीं। दो मशरूब रखे, गर्मी है, दो मशरूब रखे, एक गिलास में कोक है, एक गिलास में पानी है। जिबिल्लत क्या है? इंसान कोक की जानिब हाथ बढ़ाता है, जबकि जानता है कि प्यास पानी से अच्छी बुझती है, जानता है कि प्यास पानी से अच्छी बुझती है। अगर सवाल को गायब कर देगा, अगर सवाल को गायब कर देगा तो गफलत काम करेगी, और सवाल को कायम करेगा तो शऊर काम करेगा। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि गफलत नफ्स इंसान को बीमार कर देती है, गफलत नफ्स इंसान को बीमार कर देती है। बढ़ जाए तो मौत का बाइस बनती है, बढ़ जाए तो मौत का बाइस बनती है। यही को पूछिए जाकर आप डॉक्टर से, यही कोक आपको बीमार करेगी, और यही गफलत जब बढ़ जाएगी तो आप आर्ज़ाए गुर्दे में गिरफ्तार हो जाएंगे, मौत का बाइस बनेगा। जब कोई काम करें सवाल रखें, नाबीना से सीख लें, आंख नहीं रखता, लेकिन उसके सामने अगर आप गर्म पानी लाके रखें तो वो ऐसे ही सर्फ नहीं करता, वो टचिंग पावर से देखता है कि ये काबिल इस्तेमाल है या नहीं। अगर वो सवाल गायब कर देगा तो हलाकत में चला जाएगा, और सवाल को कायम करेगा तो वो हलाकत से बच जाएगा। ये इतनी तफसील मैंने इसलिए बयान की कि ये बात वाज़ेह हो जाए कि गफलत शऊर में कैसे बदलती है। अगर सवाल गायब है तो नफ्स गफलत के हिजाब में दबा रहेगा, और सवाल कायम करेगा तो ये हिजाबात गफलत को उलटता रहेगा। मेरे अजीज, 11 हिजरी के बाद जो 3 मुकामात गुजरे उसमें सवाल गायब था। चौथी मंजिल पर जब अली मिंबर कूफा पर आए तो आपने नाराए सलूनी लगा के सवाल को कायम किया, तो
खिलाफत अली की मजबूरी नहीं, अली का इख्तियार था। अगर अली मनसब खिलाफत पे कदम रख के नाराए सलूनी ना लगाते तो सवाल गायब रहता, और सवाल गायब रहता तो मिल्लत गफलत के साथ कलमा पढ़ती, और जब गफलत के साथ कलमा पढ़ती तो इस नफ्स को मौत आती। अली ने सवाल को कायम कर कर इस नफ्स की मुर्दनी को जिंदगी में बदल दिया। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। अज़मत अमीर अल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, कायद गुर्रुल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत। देखिए, अगर तर्जमे ही की मनाजिल तय हो गई तो मैं कामयाब हो गया। तो सवाल अगर गायब है तो अज़ीज़ान गिरामी आप हलाकत के दायरे में चले जाए, और सवाल कायम हो गया तो आप हिफाजत के दायरे में आ जाएंगे। 3 मंजिलों में सवाल गायब था, हलाकत का दायरा। 4थी मंजिल पर सवाल कायम कर कर मिल्लत को हिफाजत के दायरे में ले आया। हलाकत के दायरे को ज़बान कुरान में फिस्को फजूर कहते हैं, और हिफाजत के दायरे को ज़बान कुरान में तकवा कहते हैं। अब कोई कितनी फजीलतें चाहे छीन ले, लेकिन कोई ये ऐलान न कर सका कि हम इमामुल मुत्तकीन हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हम इमामुल मुत्तकीन हैं, इसलिए कि जिसमें सवाल कायम करने की जरूरत नहीं, जिसमें सवाल कायम करने की जरूरत नहीं, वो इमामत क्या करेगा? जो सवाल कायम करे वो इमामत का अहल है। तो मलूकियत में और इमामत में क्या फर्क है? देखिए, कानून बन चुका, घबराए नहीं। कानून बन चुका, घबराए नहीं। जो इल्म से दामन बांध ले वो घबराता नहीं, मुतमईन होता है। ऐसे 1000 बिल आ जाएं, हम घबराएंगे नहीं। अगर आप सरफे मकालमा सीख लेंगे तो कोई आप पर गिरफ्त नहीं पा सकता, लेकिन अगर आप सरफे मकालमा नहीं सीखेंगे तो अजीजान गिरामी लोग आपको जकड़ते चले जाएंगे। आज जो कुछ हुआ वो भी मेरे पेश निगाह है, लेकिन अजीजान गिरामी मुतालबा कमजोर करता है, मशवरा कवी देता है। मुतालबा कमजोर करता है, मशवरा कभी देता है। मैंने कभी मिंबर से कोई मुतालबा नहीं किया, मैंने मिंबर से हमेशा मशवरा दिया, और आज भी मशवरा ये है कि मकालमा मजबूत बनाए, कोई आप पर गिरफ्त नहीं पा सकता। अगर मकालमा कमजोर होगा लोग आपको जकड़ते चले जाएंगे। अजीजान गिरामी, सवाल गायब है तो वो फिस्को फजूर का दायरा है। सवाल कायम कर लेंगे तो हिफाजत के दायरे में। मलूकियत और इमामत में क्या फर्क है? मलूकियत सवाल दबाती है और इमामत सवाल कायम करती है। जो सवाल दबाता है, जो सवाल दबाता है वो सर उतारता, और जो सवाल कायम करता है वो सर कटवा देता। जो सर काटता है वो सर निगू रहता है, जो सर कटवा देता है वो सर बुलंद रहता है। मलूकियत सवाल को दबाकर नफ्स की कैफियत मुशाहिदा को सल्ब करती है। इमामत सवाल को कायम कर कर नफ्स की कैफियत मुशाहिदा को जिला देती है। मैं इस दायरे इस्लाम की बात नहीं कर रहा। हर दायरे में जहां बादशाहत होगी, जहां मलूकियत होगी, वहां सवाल दबाया जाएगा, और जब सवाल दबाया जाएगा तो नफ्स की कैफियत मुशाहिदा को सल्ब किया जाएगा। गिलेलियो का जुर्म क्या था? गिलेलियो का जुर्म क्या था? मुझे तुलबा बताएं। वो पीसा टावर पे चढ़ गया, वो मुशाहिदा करा रहा था,
वो सवाल को कायम कर रहा था कि दो गैर हम वजन अशिया जब एक साथ फेंकी जाए तो वो एक साथ जमीन के ऊपर। बादशाह को ये बात पसंद नहीं आई कि ये मुशाहिदा क्यों कराया, ये सवाल कायम क्यों किया। बादशाह ने सजा तजवीज की कि गिलेलियों को फांसी चढ़ा दो। लेकिन आज मैं पूछता हूं कि कहीं उस बादशाह का तस्करा होता है? आज गिलेलियों का तस्करा है। पूरी दुनिया में हर तालिब इल्म को गिलेलियों की थ्योरी पढ़ाई जाती है, इसलिए कि जो मुशाहिदे से रोके वो तस्करे में नहीं आता, जो मुशाहिदे की मंजिल में कदम रखे वो तस्करे में आता है। तो अजीजाने गिरामी, मलूकियत मुशाहिदा सल्ब करती है, इमामत मुशाहिदा को जिला देती है। अब यहाँ आखिरी मकालमा करके इजाजत चाहूं। रसूल ने आखिरी मंजिल पर बंद कमरे का इंतखाब नहीं किया, खुले मैदान का इंतखाब किया कि कयामत तक नफ्स इंसान मुशाहिदा करेगा। अगर मलूकियत दबाना भी चाहे तो वो इस मंजर को दबा नहीं सकती। लिहाजा रसूल ने खुला मैदान मुंतखब किया जिसे गदीर कहते हैं, और मिन्नियत की मंजिल पे हुसैन ने खुला मैदान मुंतखब किया जिसे करबला कहते हैं। तो मलूकियत न गदीर का रास्ता रोक सकी न करबला का रास्ता। मलूकियत न गदीर का रास्ता रोक सकी न करबला का रास्ता रोक सके। गदीर बयान होगी तो फिर इस्लाम रियासत नजर नहीं आएगी। बादशाह ने रियासत का तस्वुर दिया, मक्के और मदीने की रियासत, और फैलाव स्पेन तक आया। तो अजीजाने गिरामी, जहां तक बादशाह इस्लाम का झंडा लेकर आया था, आज वहां इस्लाम नजर नहीं आता। रसूल ने बताया कि देखो, वो जिसे बादशाह बनाए, वो जिसे मुल्क अता करे, वो जोग्राफियाई हुदूद में महसूर नहीं होता। वो जोग्राफियाई हुदूद में महसूर नहीं होता। वो रब्बुल आलमीन है। वो जिसको मुंतखब करेगा उसका तसर्रुफ आलमीन पर होगा, उसका इख्तियार आलमीन पर होगा। अब आप पूछते हैं कि खत्मी मर्तबत का तसर्रुफ कहां तक है, खत्मी मर्तबत का इख्तियार कहां तक है? तो जहां तक उसकी रबूबियत है वहां तक इनकी रहमत है। तो जहां तक उसका तसर्रुफ है वहां तक इनका तसर्रुफ है। जहां तक उसका इख्तियार है वहां तक इनका इख्तियार है। अब तो समझ लो, दरूद में आल को क्यों मुल्क किया? बताना यह था, जहां तक मेरा तसर्रुफ है वहां तक आल का तसर्रुफ है, जहां तक मेरा इख्तियार है वहां तक आल का इख्तियार है। तो जो आलमीनी नुमाइंदे हो वो नमाज में दरूद बन जाते हैं, और जो आलमीनी नुमाइंदे ना हो वो शामिल दरूद नहीं होते। तो अगर कोई बिल के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए किसी को दरूद में शामिल करना भी चाहे तो करे, हमें कोई हैरत नहीं है, इसलिए कि वो नमाज में शामिल नहीं हो सकता, नमाज के बाहर रहेगा। तो आप खुद वजाहत कर रहे हैं कि जिसे हम शामिल करते हैं उसे उम्मत कहते हैं, जिसे वो शामिल करता है उसे आले मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह, बरअज़मत आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बस फिर कभी तफसील रही, बताएं सोई हुई दुनिया को, जगाएं सोए हुए इंसान। मजलिसें अबस नहीं करते, मजलिसें अबस नहीं करते। मैंने कहा मॉडल टाउन के अंदर कि जब मुहर्रम का चांद निकलता है,
बारगाहों के दरवाजे खुल जाते हैं, फर्श अज़ा बिछ जाता है। हर गुजरता हुआ इंसान बिना रंगो नस्लो ज़बानो मज़हब, हर गुजरता हुआ इंसान रुक के सवाल करता है, ये दरवाजा क्यों खुला, ये फर्श क्यों बिछा। बस यही जवाब है कि इसी क्यों के लिए ये काम करते हैं। अगर हम ये मजलिसें छोड़ दें तो सवाल रुक जाएगा, और सवाल रुक गया तो नफ्स मुर्दा हो जाएगा। जब तक हम ये इक़दाम कर रहे हैं सवाल कायम रहेगा, और जब तक सवाल कायम रहेगा नफ्स मुर्दा जिंदा होता रहेगा। तो अब तो समझ में आया, मलूकियत ने इसी रास्ते को रोका, मलूकियत ने इसी रास्ते को रोका जिसे आज़ादारी कहते हैं, जिसे मजलिस कहते हैं। मलूकियत को आपके कलमे से खतरा नहीं, आपकी नमाजों से खतरा नहीं, आपकी तिलावत कुरान से खतरा नहीं, उसे खतरा है लफ्ज़ हुसैन से, उसे खतरा है लफ्ज़ हुसैन से। ये सब काम तो लश्कर यजीद भी कर रहा था, ये सब काम तो दरबार में बैठे हुए उसके हवारी भी कर रहे थे, लेकिन उसे खतरा है लफ्ज़ हुसैन से। और अली की बेटी असर आशूर के बाद से शाम के दरबार तक जुल्फ़कार लेके नहीं चली, एक ही सदा देती चली, हुसैन हुसैन हुसैन। उसने नुस्खा लिख दिया कि जब तक इस लफ्ज की गूंज रहेगी शाही लर्जा बरंदाम रहेगी, जब तक इस लफ्ज की गूंज रहेगी शाही लर्जा बरंदाम रहेगी। दरबार में जब सरे मजलूम से बेअदबी करने लगा, दरबार में शकी जब सरे मजलूम से बेअदबी करने लगा, तो अली की बेटी ने आगे बढ़ के कहा, डराता है, इस छड़ी को हटा ले। तुझे मालूम है ये वही तो लम्हाए मुकद्दस है जिन्हें अल्लाह का रसूल बोसा देता था, जिन्हें अल्लाह का रसूल बोसा देता था। तवालत नहीं है कोई। दरबार में अली की बेटी के खुतबे ने दरबार को मुनक़लिब कर दिया, दरबार को मुनक़लिब कर दिया। तो क्या तय किया उसने, का जिंदान में डाल दो, टूटा हुआ जिंदान, दिन की धूप और रात की ओस, और उस जिंदान में जब शाम होती और शामियों के बच्चे दर जिंदा पे आके खड़े होते और हुसैन की छोटी सी बच्ची दर जिंदा पे आती,